जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साल 2023 में पड़ने वाली बसंत पंचमी इस साल 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर हल्दी का उटन लगाकर स्नान करना चाहिए और पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का, नारायण जी का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान होते हैं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उन्हें यह उपाय ज़रूर करना चाहिए और इस खास दिन पर पीले और सफ़ेद रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। बसंत पंचमी के दिन कृष्ण जी का ध्यान मात्र कर लेने से ही आपको माता सरस्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। कृष्ण जी कहते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं। मौसम को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, लेकिन बसंत ऋतु उनमें से एक ऐसी ऋतु है कि जिसके आते ही पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी में उल्लास भर जाता है। वृंदावन और बरसाना में बसंत ऋतु के आते ही भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम की चर्चा फिर से शुरू हो जाती है। जो भी भगवान को मानता है वह बसंत पंचमी को बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह से मनाता है, लेकिन यदि आप नास्तिक हैं तो आपके लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन प्रकृति के कण कण में परिवर्तन होता है और यदि आप ध्यान से देखें तो आपके मन में भी परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण जी और माता सरस्वती का आपस में क्या संबंध है और माता सरस्वती की सबसे पहले पूजा किसने की थी? ब्रह्मा जी के आवाहन पर माता सरस्वती प्रकट हुई थी। उन्होंने जब श्री कृष्ण जी को देखा तो माता सरस्वती श्री कृष्ण जी के रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में भगवान श्री कृष्ण जी को पति रूप में पाने की अभिलाषा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सरस्वती जी से कहा कि वे केवल राधा जी को ही समर्पित हैं। कृष्ण के साथ राधा का ही नाम जुड़ा है। राधा माता लक्ष्मी का ही अवतार थी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भला माता सरस्वती की भगवान श्री कृष्ण जी को पति रूप में पाने की अभिलाषा कैसे पूरी होती? लेकिन भगवान कृष्ण जी माता सरस्वती के मन की बात को जानते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने और ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की सबसे पहले पूजा की थी, माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, और जिससे माता सरस्वती प्रसन्न हो गई थी। तब भगवान कृष्ण जी ने माता सरस्वती को यह वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को माता सरस्वती की पूजा करेगा उसे ज्ञान प्राप्ति में सफलता प्राप्त होगी। श्री कृष्ण जी के इसी वरदान के कारण माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन होती है। माता शारदा का इसी दिन जन्मदिन भी होता है। इस वजह से उनको प्रसन्न करने के लिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। तो आप भी बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की पूजा कीजिए। सफ़ेद और पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। काले वस्त्र धारण ना करें। मांस मदिरा का सेवन ना करें और पेड़ों की काट छटाई भी ना करें। बसंत पंचमी के दिन यह काम बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें। बसंत पंचमी के दिन यह सब कार्य करने वर्जित हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बसंत पंचमी के दिन क्या कार्य करने चाहिए। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त में से एक माना जाता है, इसीलिए इस दिन आप कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को जरूर देखें, क्योंकि माता सरस्वती हमारी हथेलियों में वास करती हैं। बसंत पंचमी के दिन जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा से संबंधित चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है और पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। बसंत पंचमी के दिन पीला ही भोजन ग्रहण करें। मीठे चावल भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करें। माता सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण जी को बसंत पंचमी के दिन पीले भोजन का भोग लगाएं और बसंत पंचमी के दिन भगवान कृष्ण जी और माता सरस्वती को मीठे चावल, पीले मीठे चावल का भोग अवश्य लगाएं। साल 2023 में 25 जनवरी 2023 को दोपहर 12:34 पर बसंत पंचमी शुरू होगी, लेकिन बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी और पूजा का मुहूर्त 26 जनवरी 2023 को सुबह 7:07 से लेकर सुबह 10:00
28 मिनट तक रहेगा। आप सब भी 26 जनवरी 2023 को माता सरस्वती की पूजा कीजिए, माता सरस्वती को प्रसन्न कीजिए और बसंत पंचमी मनाइए। जिस तरह से बसंत पंचमी पर प्रकृति भी पुरानी चीज़ों को त्याग कर नई चीज़ों का आगमन करती है, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी की भी सभी परेशानियां, दुख, तकलीफ, मुसीबतों को बसंत पंचमी पर त्याग हो जाए और आपकी ज़िंदगी में हर्षोल्लास और खुशियों का आगमन हो। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा भी आपको प्राप्त हो। आप सब बड़े ही प्यार से, हर्षोल्लास से बसंत पंचमी मनाइए और माता सरस्वती और कृष्ण जी की कृपा प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।